हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट पास करने की 5 टिप्स। ये तरीके, ये 5 टिप्स और ट्रिक्स कह लो या टिप्स कह लो, ये 5 तरीके अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट जो है पहली बार में ही क्रैक हो जाएगा और आपकी सीटेट प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। इन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और आप सही ट्रैक पे भी चलेंगे। कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकलेगा। आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतरीन होगी और ऐसी तैयारी होगी जिससे आपका एग्जाम एग्जाम में वो चीज़ फँसेगी भी और एग्जाम में पास करने के लिए आपको कम समय लगेगा, पहली बार में क्रैक होगा 100% श्योरिटी के साथ में। तो अगर आप भी जो है सीटेट को पहली बार में पास करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस बार क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लेना, बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको फ्री में कोई भी नहीं बताता, मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर जो है फ्री में क्लासेस देता हूँ, ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये एसए टीचर अकेडमी चैनल जो आप देख रहे हैं, ये एकमात्र यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी फ्री में करवाता है। क्योंकि आपको छोटी-मोटी क्लासेस तो इधर-उधर की मिलती रहेंगी, 10-20 क्लासेस, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएँगे, कुछ प्रैक्टिस मिल जाएगी, कुछ एक आध वीडियो मिल जाएगी आपको। लेकिन जो एक पूरा सिलेबस के हिसाब से पूरी सीरीज़ है कि शुरू से एंड तक का कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाना है, पूरा ही कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो फ्री में जो पूरा कंप्लीट कोर्स करवाता है वो है हमारा चैनल एसए टीचर अकेडमी। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस होती हैं हमारी और पूरी तैयारी आपकी ए टू ज़ेड यहीं पे हो जाएगी। आपको इधर-उधर ज़रा भी भटकना नहीं पड़ेगा, बस आप साथ में रेगुलर क्लासेस करते रहना। नई क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, जो आने वाला सीटेट है आपका, उसकी नई क्लासेस स्टार्ट हो गई है। शाम को 7 बजे से 7 बजे और 9 बजे लाइव क्लास, डेली क्लास चल रही है। अभी और भी क्लास ऐड करने वाले हैं। उसमें आपको सिलेबस के हिसाब से एक-एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है, साथ में प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको अगर सीटेट की कंप्लीट तैयारी करनी है और सीटेट को क्रैक करना है 101% श्योरिटी के साथ, तो हमारे साथ में जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री है सब चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और क्लासेस अपनी तैयार करो, शुरू करो तैयारी अपनी। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स और 5 टिप्स। उसके अलावा क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीटली, तो आप यहाँ पे 1 सेकंड भाई, इसका टच वाला केबल जो है शायद हिल रहा है। 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग। हाँ जी, तो यहाँ पे आप जाएँगे, यूट्यूब पर जब आप जाएँगे तो यूट्यूब पे सर्च करना आप सीटेट बाय शादाब आलम। शादाब आलम मेरा नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीटेट बाय शादाब आलम, तो आपको सारी न्यू क्लासेस मिल जाएँगी, ठीक है? देखिए ये प्लेलिस्ट आ चुकी है, एसएसटी की आ चुकी है प्लेलिस्ट, आपकी सीडीपी की प्लेलिस्ट है ना? ये चैनल आ गया आपका, ये सिविक्स की क्लासेस आ गई आपकी। ये डाउट सेशन भी हम लेते हैं आपके बीच-बीच में। तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएँगी, क्या सर्च करना है? सीटेट बाय शादाब आलम। और ये हमारा ऐप है एसए टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो और यहाँ पर आपको जो है सारी नोटिफ़िकेशन, सारी लाइव क्लासेस के लिंक्स यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। उसके अलावा कंप्लीट नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएँगे। फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड के भी कंप्लीट नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएँगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोट्स आपके इतने ज़बरदस्त हैं कि पूरा पेपर नोट्स में से फँस जाता है। मतलब सारी थ्योरी, सारी कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें नोट्स के अंदर कवर हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी अलग से आपको एक भी किताब नहीं खरीदनी, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कंप्लीटली यहीं से कवर हो जाता है। और एक अच्छी बात ये है कि कल 15 अगस्त को इस पर ऑफर निकलने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। तो कल जो है 15 अगस्त, अगर आप इसको लेट देख रहे हैं, शायद 15 अगस्त को ही आप देख रहे होंगे, तो आज समझ लो इस पर 15 अगस्त पे ज़बरदस्त ऑफर निकलने वाला है नोट्स पे। तो जाके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जितने भी लोग लेना चाहते हैं, ले लेना, ठीक है? क्योंकि उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ जाएँगे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो है, एक-एक करके चलेंगे हम। सीटेट पास करने के 5 टिप्स। सबसे नंबर 1 टिप्स है आपकी पेडागोजी। ये पेडागोजी आपकी परिपक्व करो। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है आपकी कि पेडागोजी नंबर 1 होनी चाहिए आपकी, ज़बरदस्त। वो पेडागोजी कैसे परिपक्व होगी, कैसे आप उसमें जो है महारत हासिल करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगा। क्यों कहते हैं ऐसा कि पेडागोजी आपकी नंबर 1 होनी चाहिए? वजह ये है कि आपका आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका पेडागोजी है। जैसे कि अगर फर्स्ट पेपर में आप बात करोगे तो सीडीपी आपकी, है ना? कितनी, 30 नंबर की। उसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी होती है, लैंग्वेज सेकंड में 15 नंबर की पेडागोजी होती है, ईवीएस में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी ही होती है, 15 का कंटेंट, और मैथ में भी आपकी 15 नंबर की पेडागोजी ही होती है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 90 नंबर आपके पेडागोजी के हैं। कितने? पेडागोजी आपकी फर्स्ट पेपर में 90 नंबर की होती है आपकी। और सेकंड में अगर बात करोगे, सीडीपी में आपकी 30, लैंग्वेज फर्स्ट में 15, लैंग्वेज सेकंड में 15 और आपकी 20 नंबर हो जाते हैं किसमें आपके? 20 नंबर हो जाते हैं आपके एसएसटी के या साइंस की पेडागोजी के। तो यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करोगे तो 30, 30, 60 और 20 आपके 80, यानी कि सेकंड पेपर में 80 नंबर की पेडागोजी है आपकी।
तो अगर आप पेडागोजी को अपनी बढ़िया कर लेते हैं, जबरदस्त कर लेते हैं पेडागोजी को, तो आपका आधे से ज्यादा पेपर तो सॉल्व हो गया। यानी कि अगर 80 नंबर में से आप 70 भी ले आए या 90 में से 70 भी ले आए, तो 70 नंबर आपके पेडागोजी से ही कवर हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी का जो कंटेंट है आधा पेपर, उसमें से अगर 20-30 क्वेश्चंस भी आपने मार दिए तो आपका सीटेट निकल जाता है। तो इसलिए कहते हैं पेडागोजी आपकी नंबर 1 होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, एकदम बढ़िया होनी चाहिए। पेडागोजी कैसे परिपक्व होगी आपकी, उसके लिए क्लासेस करो। डेली क्लास चल रही है 9 बजे पेडागोजी की, शाम को 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है पेडागोजी की। आज भी होगी, तो सब लोग लाइव आ जाना अगर इसको देख रहे हो। अलार्म लगा के रखा करो, लाइव क्लास करनी है, सब लोग कर रहे हैं आपसे पहले ही। यानी कि जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सब तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ, वरना बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। तो आज लाइव आना ना भूलना, आप 9 बजे सब लोग लाइव आ जाना, शाम को क्लासेस चलती हैं। उसके अलावा सेकंड आपसे मैं यही कहूंगा कि एक बार पूरे सिलेबस की थ्योरी पढ़ डालो। हम गलती ये कर देते हैं कि हम थ्योरी सिलेबस के हिसाब से ना पढ़ के हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टॉपिक ढूंढने ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसा बहुत बार हमने यही किया है, पिछली बार भी यही गलती करी है कि क्या करते हैं, या तो क्वेश्चंस 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 लगाते रहते हैं कि वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर कि देखो टॉप 30 क्वेश्चंस ये हैं, ये वाले 60 क्वेश्चंस कर लिए तो 30 इसी में से फंस जाएंगे। ऐसा होता नहीं है और हो भी नहीं सकता। भाई जब हम 500 क्वेश्चंस पढ़ते हैं तब जाके 500 क्वेश्चन में से आपके जो है 30 क्वेश्चन फंसते हैं। और कोई आपसे ये कह दे कि 60 क्वेश्चन में से 30 फंसा देंगे, तो वो आपसे झूठी बोल रहा है, सिंपल भाषा में समझ जाना। उसके अलावा मैं आपसे कहूँ तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है एग्जामिनर का, मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ कि आपका एग्जामिनर किस तरह से चीजों को सोचता है, उसकी बात करता हूं मैं। एग्जामिनर आपका क्या करेगा, उसने इस बार जो आपको 30 क्वेश्चंस दिए हैं और उसके पास टॉपिक क्या थे आपके, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में उसके पास जो है 25 टॉपिक थे, ठीक है। 25 टॉपिक थे आपके जो थ्योरी वाले टॉपिक थे सिलेबस में। अब इन 25 टॉपिक में से वो 25 के 25 टॉपिक से तो प्रश्न नहीं देगा आपको, कहाँ से देगा, इसमें से 15 टॉपिक में से ही आपको 30 क्वेश्चन दे देगा वो। क्योंकि एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। तो 15 टॉपिक में से आपको 30 क्वेश्चन दे दिए। अब आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को रटते जा रहे हैं। तो जब अब नेक्स्ट एग्जाम बनाएगा एग्जामिनर, तो भाई वो ये सोचेगा ना कि कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। अब बिल्कुल एज इट इज पिछला वाला पेपर उठा के तो देगा नहीं आपको, ले जी पहले भी यही सॉल्व करवाया था, इस बार भी, इस साल भी ये दे देता हूँ। कुछ तो चेंज करेगा। तो हो सकता है वो जो बचे हुए 10 टॉपिक है उनसे आपका इस बार प्रश्न ज्यादा आ जाए और 15 वालों से कम आए। तो आपने क्या करा, आपने तो क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाई की है, टॉपिक के हिसाब से की नहीं है। तो जैसे ही आपके टॉपिक बदलेंगे आप मार खा जाएंगे, आप प्रश्न में फेल हो जाएंगे। यही होगा आपके साथ, यही होना है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे 25 के 25, तो चाहे वो इन वाले 15 में से बनाए, इन वाले 10 में से बनाए, किसी भी टॉपिक से आपका प्रश्न बना दे, आप मार नहीं खाएंगे, आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि आपने क्या किया है, जड़ को पकड़ा है आपने, ना कि पत्तियों को पकड़ा है ना। तो पत्तियों को, शाखाओं को पकड़ने की बजाय आपने जड़ को पकड़ा। तो हमें जड़ को पकड़ना है, हमें करनी है थ्योरी कंप्लीट, यानी कि आपके टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक बार आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब इसमें एक बार आप ये भी करते हैं कि टॉपिक शॉर्टकट में कई बार कर लेते हैं आप, है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चार बातें याद कर ली, बस टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन वो चार ही बातें नहीं, उसके अलावा भी तो पूरी थ्योरी है, थ्योरी में से वो किसी भी जगह से आपके प्रश्न बना देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आपको पूरे ही सिलेबस की थ्योरी पढ़ डालनी है। थ्योरी पढ़ने के 2-3 तरीके हैं आपके। नंबर एक तो यह है कि थ्योरी की क्लास मैं ही आपको कराता हूँ डेली। सारे ही सब्जेक्ट की थ्योरी, आपकी एनसीईआरटीज भी और आपके पेडागोजी भी, सारी थ्योरी मैं आपको क्लासेस में कवर करा रहा हूँ। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। दूसरी थ्योरी का तरीका यह है कि आप नोट्स पढ़ो। जो नोट्स आपको दे रखे हैं, जो ऐप पे नोट्स हैं, उसमें सारी कंप्लीट थ्योरी है, उससे बाहर बच के प्रश्न नहीं जाता आपका। तो थ्योरी दो जगह से पढ़ते रहो, क्योंकि वहां से क्या है, वहां से आप याद कर पाओगे कंटेंट को, लिखित में आपके पास मिलेगा ना नोट्स में, तो आप उसको याद कर पाओगे। तो पूरा आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। और रही बात अंडरस्टैंडिंग की, तो वो क्लास से बनेगी आपकी, कि किस तरह से उसको तोड़ मड़ोड़ के आपके दिमाग में जाएगा वो, तो वो क्लासेस से करो। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है ताकि आपको ये पता चले कि उस पेपर में से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, मतलब उस टॉपिक में से किस तरह के प्रश्न बनते हैं जो आपने थ्योरी पढ़ी है, उसमें से प्रश्न किस तरह से बनेंगे और उनको कैसे सॉल्व होगा, कैसे उसकी लैंग्वेज चेंज होके आती है,
क्या क्या हिंट होते हैं, नए शब्द आते हैं, क्योंकि जो शब्द थ्योरी में भी नहीं दिए होंगे वो शब्द आपके फिर प्रीवियस पेपर में आ जाते हैं, मतलब नए कुछ प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं या प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाता है। और ये सीटेट तो वैसे भी कॉन्सेप्चुअल है, डेली लाइफ से प्रश्न बनाता है आपके, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है। ये भी क्या है, दो तरीके से ही करना है। मैं तो आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लासेस यहीं कराऊंगा चैनल पे, लेकिन उसके अलावा भी आपको डेली कुछ ना कुछ आपको सेल्फ भी करने हैं, क्योंकि क्लासेस में करने से क्या होता है, जब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को समझाता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाता है और यहाँ पे टाइम भी ज्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट मिलता है पेपर को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप घर पे करोगे तो स्पीड में करोगे कि 30 सेकंड में मुझे सॉल्व करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा फिर कि 150 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने, केवल 30 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के डेली, आज सीडीपी के कर लिए, अगले दिन हिंदी के, उससे अगले दिन संस्कृत के, इस तरह से 30-30 क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करो घर पे प्रीवियस पेपर के। बाकी क्लासेस में करो क्योंकि समझ में क्लासेस से ही आएंगे, है ना। नंबर 4 पे मैं आपसे कहूंगा एनसीईआरटीज, आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका ईवीएस है, जैसे कि आपका एसएसटी है, जैसे कि आपका साइंस है या मैथ्स है, तो ये सब्जेक्ट जो है ये टोटली आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तो टोटली आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, और एनसीईआरटी आपको नोट्स में भी दे रखी है, अगर नोट्स पढ़ोगे तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे आपकी एनसीईआरटी उसमें दे रखी है। तो इसके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें भी हो गई ना आपकी, एक तो पेडागोजी, दूसरी एनसीईआरटी, तो पेडागोजी 90 नंबर की है, इसमें से अगर आप 60-70 नंबर भी ले आते हैं, 70 नंबर ले आए, तो एनसीईआरटी पढ़ के आप 40 नंबर एनसीईआरटी से ले आओगे, है ना। अगर 30 भी ले आए ना, तो 70 और 30 कितने हो जाते हैं, 100 नंबर हो जाते हैं, सीटेट आपका पास हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे तो फिर तो 120-25 तक पहुंचा देंगे स्कोर, है ना, क्योंकि फिर तो आपकी सारी थ्योरी, सारी पूरा ही सिलेबस खत्म होगा आपका। तो आप इसलिए रेगुलरली तैयारी करते रहें, चैनल के साथ में जुड़े रहें, जो भी क्लास में कराता हूँ वो ईमानदारी के साथ में उसको डेली करते रहो क्लासेस को, आपका सीटेट 100% पास होगा। अगर आप छोड़ेंगे क्लास को तो फिर दिक्कत आएगी। क्लास मत छोड़ना, एक भी, जितनी क्लासेस होंगी उनको रेगुलर डेली कवर करते रहना। 5वें नंबर पे बात यह है कि अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि अब समावेशी शिक्षा चलती है, अब हर बच्चे को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मान करके पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। उनकी जरूरतों के हिसाब से आपको बदलाव करने पड़ेंगे, चाहे आपका टीचिंग मेथड में करने पड़े, चाहे आपको टीएलएम में बदलाव करना पड़े, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़े, क्लास के माहौल में बदलाव करना पड़े, हर बच्चे की जरूरत पूरी करना आपका उद्देश्य है। आप किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि इसको दूसरे स्कूल में डाल दो, ये दृष्टिबाधित बच्चा है, इसको ब्लाइंड वाले स्कूल में डाल दो, वहां अच्छा पढ़ेगा, नहीं कह सकते आप। आपको हर बच्चे को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी बच्चा हो, सबको। बालक आपका प्रथम होना चाहिए कक्षा में, ये बात आप ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे प्रश्न को, ध्यान में कि बालक की ही सबसे ज्यादा विकास के बारे में, और बालक को ही सर्वोपरि मानना है। और रचनावाद पे आपका आधारित है पूरा का पूरा सीटेट, भाई सीटेट पूरा ही रचनावाद पे आधारित है। रचनावाद है क्या एक्चुअल में, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन शॉर्टकट में अगर एक लाइन में कहूँ, तो बच्चा जब ज्ञान को खुद से करके सीखता है तो उसको रचनावाद कहते हैं। यानी कि टीचर सिर्फ उसकी हेल्प करेगा, टीचर उसको डायरेक्टली ज्ञान दे नहीं देगा, बल्कि टीचर सिर्फ हेल्प करेगा और बच्चा एक्टिविटी करके, खुद से उस काम को करके तब ज्ञान को प्राप्त करेगा। यानी कि बच्चा आपका एक्टिव रह करके ज्ञान को करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग वाला जो मेथड होता है वो आपका रचनावाद होता है। लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में तो क्लास में पढ़ेंगे रचनावाद होता क्या है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। तो रचनावाद पे आधारित आपका पूरा सीटेट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, ये तो 5 है, और प्लस में बोनस आपका यही है कि आप क्लासेस रेगुलर करो, क्लासेस बहुत जरूरी हैं आपके लिए। न्यू क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस हैं सब, तो जब मिल रही हैं आपको तो फायदा उठा लो, वरना बाद में तो आपको पछताना पड़ेगा फिर। बाद में क्या करोगे, है ना, लास्ट में एकदम आओगे, सारी क्लासेस ना तो देख पाओगे, कि दिमाग में होच पोच आ जाएगा, और आप सिलेबस कवर कर नहीं पाओगे, तो पास भी नहीं होगा। इसलिए अभी से थोड़ी थोड़ी 3-3 4-4 क्लासेस भी, 4 क्लासेस डेली भी करते रहे ना आप, तो भी आपका सीटेट बहुत जबरदस्त नंबरों से निकलेगा, और बिना किसी टेंशन के बाद में रिवीजन रह जाएगा। तो हम 2 महीने के बाद तो खाली रिवीजन पे ही काम करेंगे, अभी सिलेबस खत्म कर रहे हैं शुरू में, फिर बाद में रिवीजन कराएंगे और प्रैक्टिस चलेगी आपकी, तो यही चलेगा आपका। प्लस में आपके नोट्स चलने चाहिए, नोट्स आपके डेली पढ़ने चाहिए आपको, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा आपका। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है भाई आपका, दोनों ही चीजें जरूरी है, दाल और सब्जी की तरह, है ना, मतलब दाल और रोटी की तरह। खाली रोटी खाओगे तो भी काम नहीं चलेगा, खाली दाल पियोगे तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मिला करके खाना पड़ेगा, तो अच्छा स्वाद भी आएगा, पेट भी भरेगा। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बनेगी। नोट्स में क्या है, लिखित में आपको जो मटेरियल मिल जाता है, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपके पैसे बचाने के लिए। आप अगर किताब खरीदने जाओगे ना, तो कम से कम 15-20 किताब आपको खरीदनी पड़ जाएंगी अलग अलग टाइप से, और वो कितने की बैठेंगी, कम से कम 7-8 हज़ार रुपए की, क्योंकि मुझे सबका प्राइस भी पता है, मेरे पास खुद हैं किताबें सारी, है ना। तो ये तो मैंने कम बताई है आपको मिनिमम, लेकिन जो नोट्स बने हुए हैं वो है 30 किताबों से,
तो 30 किताबें कम से कम 12-13 हज़ार रुपए की बैठती हैं। तो इसलिए किताबें ना खरीद के आप 200-400 रुपए के नोट्स ले लो, उसमें आपको सारा ही कंटेंट मिल जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा कि आपको छांटना नहीं पड़ेगा। किताब से छांटते रहोगे 1 साल निकल जाएगा छांटने में। ये मैंने खुद छांट के बना दिए हैं नोट्स, तो इसमें से आप काम चला लो। इसमें से आपका पेपर नहीं बचता। नोट्स के अंदर से अभी पिछले वाले सीटेट में 117 नंबर फंसे हैं, कम है क्या? और उससे जनवरी वाले में 126 नंबर फंसे थे सेकंड फर्स्ट में, और 122 फंसे थे आपके सेकंड वाले पेपर में। तो 126, 122 नंबर और 117 नंबर अगर नोट्स में से फंस रहे हैं, तो नोट्स पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, आप खुद समझ जाओ। इसी जरूरत को समझते हुए मैंने इस पे ऑफर निकाला है। कल 15 अगस्त को आपका, 15 अगस्त को क्या है, सुबह में 9 बजे से ही ऑफर चला देंगे हम। वैसे अभी मैं टाइम बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बता देता हूँ। सुबह 9 बजे से ऑफर चला देंगे, शाम तक चलेगा। तो ये 15 अगस्त पे जो है इस नोट्स पे ऑफर चलेगा। तो ये सब लोग ले लेना, क्योंकि इसके बाद फिर महंगे हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो जितने लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं 15 अगस्त को नोट्स खरीद लो। ठीक है, बाकी जो टिप्स मैंने बताई हैं वो फॉलो करो। और उसके अलावा जो है क्लासेस डेली ज्वाइन कर लो, आपका सीटेट निकलेगा इस बार। मैं आपका सीटेट इस बार निकलवा के रहूँगा। बस आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऐप को डाउनलोड करो, जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।